Good morning, student. Today we are going to see the second chapter of civics, the Indian Parliament. Here, the Parliament House at New Delhi is given. We have studied that the parliament plays an important role in parliamentary system of government. हमने देखा है कि इंडिया की पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम में पार्लियामेंट एक इम्पोर्टेंट ऐसा रोल निभाते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. इस चैप्टर में हम इंडिया की पार्लियामेंट जो है वो किस तरीके से काम करती है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे. The Constitution of India has created the Parliament of India. Indian Parliament को Indian Constitution ने बनाया है. The legislature at the national level, that is the level of the central government, is called the Parliament. नेशनल लेवल पर जो लेजिस्लेचर होता है मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट की जो लेवल होती है उसे पार्लियामेंट कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. पार्लियामेंट जो है वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के दो हाउसेस मीन्स लोकसभा और राज्यसभा इन सब को मिलाकर बनती है. दो प्रेसिडेंट इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट. he she cannot participate in the discussions in either of the house of the parliament. प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट का इनसेपरेबल मीन्स अलग ना हो सके ऐसा एक हिस्सा होते हैं, लेकिन फिर भी जब हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा में जब डिस्कशंस होते हैं किसी मुद्दे पे लेकर तो उसमें प्रेसिडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. कैन यू फाइंड आउट द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स इन इंडिया गेट सीट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पॉपुलेशन. इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूएंट सीट्स होते हैं स्टेट्स होते हैं उन्हें अपने पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स मिलते हैं. फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन द स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. इलेक्शन सही तरीके से होने के लिए स्टेट को टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया है. द पॉपुलेशन ऑफ दिस टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल. और ये जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उनका पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है. यूज़ द इंटरनेट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ सीट्स ईच कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट हैज़ इन द लोकसभा. यहाँ पर कुछ स्टेट के आपको नाम दिए हुए हैं और इंटरनेट के थ्रू आपको यहाँ पर जो स्टेट्स दिए हैं उनके कितने सीट्स इलेक्शन के लिए उन्हें दिए गए हैं वो इंटरनेट यूज़ करके फाइंड आउट करना है. जैसे महाराष्ट्र दिया है 48 सीट्स होते हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा इनको कितने सीट्स होते हैं ये आपको फाइंड आउट करना है. The two houses of the parliament are called the लोक सभा एंड द राज्यसभा. पार्लियामेंट के जो दो हाउसेस होते हैं उसमें से एक को लोकसभा और दूसरे को राज्यसभा कहते हैं. लोकसभा इज़ द लोअर एंड द फर्स्ट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. लोकसभा जो है उसे लोअर हाउस कहा जाता है और ये पार्लियामेंट का फर्स्ट हाउस होता है. लोकसभा इज़ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. लोकसभा एक ऐसा हाउस है जहाँ पर लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किए हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं. हेंस द लोकसभा इज़ कॉल्ड द फर्स्ट हाउस और इसीलिए लोकसभा को फर्स्ट हाउस कहते हैं. द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पीपल फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज. लोकसभा के जो मेंबर्स हैं उन्हें लोग डायरेक्टली वोटिंग करके इलेक्ट करते हैं अपने अपने टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज से. द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज़ 5 ईयर. लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है. द इलेक्शंस टेक प्लेस आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. हर 5 साल के बाद में इलेक्शंस होते हैं. दीज इलेक्शंस आर नोन एज जनरल इलेक्शंस. इन इलेक्शंस को जनरल इलेक्शंस कहते हैं. हाउएवर देयर आर एग्जाम्पल्स व्हेन द लोकसभा वॉज डिसॉल्व्ड बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स. लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स है जिसमें 5 साल पूरा होने से पहले ही लोकसभा को डिसॉल्व किया गया, बर्खास्त किया गया है.
इलेक्शंस हेल्ड इन सच अ केस आर कॉल्ड मिड टर्म इलेक्शंस। और अगर ऐसे 5 साल पूरे होने से पहले लोकसभा को बर्खास्त किया जाता है और फिर से अगर इलेक्शंस लिए जाते हैं तो इनको मिड टर्म इलेक्शंस कहते हैं। लोकसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। लोकसभा कंट्री के सिटीजन्स की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होती है। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ 552 मेंबर्स इन द लोकसभा। लोकसभा में मैक्सिमम 552 मेंबर्स होते हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया है। To ensure equal representation to all sections of the community, some seats are reserved for members belonging to scheduled caste and scheduled tribes. हर एक सेक्शंस के लोगों को, हर एक कम्युनिटी के लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, इसके लिए लोकसभा में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करने वाले लोगों के लिए, मेंबर्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व किए हैं। इन केस देयर आर नो रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। और इस केस में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, अगर किसी के केस में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव ना हो, द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट 2 मेंबर्स फ्रॉम दिस कम्युनिटी टू द लोकसभा। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को ये अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा के लिए 2 मेंबर्स इस कम्युनिटी से अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज राज्यसभा। द अपर एंड द सेकंड हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज द राज्यसभा। राज्यसभा ये पार्लियामेंट का अपर और सेकंड हाउस जाना जाता है। द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। एज द नेम सजेस्ट राज्यसभा गिव्स रिप्रेजेंटेशन टू 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। जैसे कि यहाँ पर राज्यसभा ये नाम दिया है, तो राज्यसभा यहाँ पर 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज का रिप्रेजेंटेशन करती है। Thus, members of राज्यसभा वर्क एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। और इसीलिए राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव के हैसियत से काम करते हैं। And we will see the next part of our lesson in our next period. Thank you.